मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वन माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान होश में आओ। लिया इधर। हाँ जी, अरे यार लिटा दो, सब लात मारेंगे पहले में। हाँ, अरे हाँ, पहले इसको लिटाओ, ले आ इधर। अरे क्या नाम है इसका? राजकुमार। 4-5 ईंटें लेके आओ। गिरना नहीं, गिरने के बाद पैर में लगेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों, आप देख सकते हो हम हैं विकास नगर के अंदर, और विकास नगर के अंदर दीप इनक्लेव के पार्ट में लोगों में यहाँ बहुत आक्रोश भरा हुआ है। सभी चाहते हैं कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो। सिर्फ बलिदान हमारे सीमा के लोग देते थे, इस बार इन्होंने घर के अंदर घुस के एक जो घिनौनी हरकत करी है, आक्रमण किया आतंकियों ने, उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। और लोग कहते हैं, देख सकते हैं लोगों, कितना लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है, और जिसपे पाकिस्तान एक गंदी हरकत करके छुप करके बैठ गया है। बहुत जल्द, मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ के लोगों को भी विश्वास है कि मोदी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बहुत जल्दी उनको उत्तर देने वाले हैं। कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, उस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत गलत किया आतंकवादियों ने, और मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जो कब्र है उसमें आखिरी कील ठोकी है। मोदी साहब किसी को छोड़ेंगे नहीं, और पाकिस्तान की तो ऐसी बजाएंगे वो जन्म जन्म तक याद रखेंगे, और दोबारा ऐसी गलती करेंगे नहीं। पहलगाम में जो घटना हुई, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं उन सब के लिए दुख प्रकट करूंगा, जहाँ वो जो आतंकवादी वहाँ पे काम किया है, उन्होंने बहुत ही गलत अपराध किया है, जो कि एक मनुष्य के तौर पर नहीं करना चाहिए था। वो आतंकवादी किसी मजहब के लोग नहीं हैं, और पाकिस्तान ने ये बार बार पीठ पे हमारे छुरा भोंकते ही आ रहा है। इसके लिए हमारे तरफ से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार से अपील है कि उनको सबक सिखाया जाए और उनके घर में घुस के मारा जाए, और जो स्थानीय प्रवासी लोगों ने वहाँ सहायता करी है उनको भी बाहर निकाला जाए, जो कश्मीर में इन घटनाओं में शामिल है। तो आपको लगता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना मिले जुले हो नहीं सकता, बिना रेकी मतलब बिना प्लानिंग के कोई कुछ कर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वो लोग पहले से ही मौजूद रहे होंगे, और समय देख के, सुरक्षा वालों को देखते हुए उन्होंने अटैक किया, और वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिला, जिससे उन्होंने हमारे 28 लोगों को वहाँ नरसंहार कर दिया। आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी बिल्कुल। तो जो घटना हुई अभी कश्मीर के अंदर, आपने देखा लोग घूमने गए हुए थे, पर्यटक थे वहाँ पर, उसको लेके आपको क्या लगता है, आने वाले टाइम में क्या वहाँ पर्यटक अब आएगा या नहीं आएगा? देखिए, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बहुत कम, ना के बराबर ही होने वाली, क्योंकि जिस तरह से जघन्य अपराध करा पाकिस्तान ने, वहाँ के आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर वार किया है, तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसकी सजा ही होगी, और यहाँ पे अब सर्जिकल स्ट्राइक 2 मोदी जी करके रहेंगे। आप क्या उम्मीद करते हो कि इस समय सरकार क्या क्या ठोस कदम उठाने वाली है? सरकार पहली बात तो उनके राजनयिक जो वो है उनको बंद कर रही है धीरे धीरे, और दूसरा हमला करने की तैयारी चल रही है। हमला जरूर होगा पाकिस्तान पे। आप क्या चाहते हो कि रनिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस घटना के ऊपर? मेरे हिसाब से करना चाहिए, पाकिस्तान में घुस के हर एक मुल्ले को, जिनने तो सजा दी है यहाँ पे इंडिया वाले को, उसको मारना चाहिए। मेरा सब ये कहना है, मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। पहलगाम कश्मीर के अंदर जो हुआ, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? बहुत दर्द है इस बात का कि हमारे निहत्थे भाई बहनों को वहाँ बिना गुनाह के मारा गया, जिसका कोई कसूर नहीं था। वो अपने परिवार के साथ महज घूमने गए थे वहाँ पे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। उन्होंने अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, घूमने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उनको धोखे से मारा, उनका मजहब पूछ के मारा उनको कि भाई तुम किस बिरादरी से हो, किस धर्म से हो, क्या मतलब है बताइए। कि अगर धर्म पूछ करके किसी को मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है भाई? क्या गुनाह किया था उन लोगों ने? आज उनके घरों में मातम है। मैं अपने भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि इस कायराना हरकत के लिए जो भी गुनाहगार है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम पूरे भारत के, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग आपके साथ हैं। भारत माता की
वंदे जय हिंद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान आप यहाँ के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप यहाँ के प्रधान हैं। आपके देश के अंदर आपका एक गांव, बहुत खूबसूरत गांव जिसको हम कश्मीर स्वर्ग कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उसको लेकर के आपके और आपकी सरकार के जो एक्शन लिए गए, क्या आप उससे सहमत हैं और आगे आप क्या चाहते हैं? पहले तो मैं जो भी ये घटना घटी उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ। और जो हमारे सरकार ने कदम उठाए, कहीं ना कहीं वो सरकार के कदम ठीक है, पर हमें उससे बेस्ट और करके दिखाना पड़ेगा। जो ये है ये बातों में ना रहे। जिस प्रकार पहले पुलवामा में घटना में हुआ, जो गवर्नमेंट ने साबित करके दिखाया, ठीक उसी प्रकार की हम उपेक्षा रखते हैं कि सरकार उससे बेहतर करके हमें उनके घर में घुस के फिर दोबारा एक बार क्रांति की तरह उनको जो घर से निकाल कर गोली मारे उनके, और उनके घर में घुस के फिर दोबारा उनका इंतजाम करे। तो आप एक और सर्जिकल स्ट्राइक चाहते हैं? बिल्कुल चाहते जी। सबक तो सीखना चाहिए सबको। आप सामने आइए। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। हमारी तो यही राय है, बस जो भी हुआ गलत हुआ, और इसके अलावा मतलब आगे गलत नहीं होना चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और जिसके घर में मृत्यु हुई है उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, और आगे से ये गलती ना दोहराई जाए। कितने कांड हुए हैं इस दुनिया में, हिंदुस्तान में, आगे से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं सरकार से, और कुछ नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा? मैं सर हम तो चाहते हैं सर कि बदला होना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। ना होगा तो बेकार जाएगा। हाँ, बदला लो, जरूरी लो, समझे? इसके छोड़ो मत, छोड़ दिए तो बेकार है। फिर बिना वो 25 मारा है उसको 50 मारो, तभी होगा बदलाव। आप देख सकते हैं ये विकास नगर के अंदर दीप इनकलेव है। यहाँ पे लोग बहुत आक्रोश में हैं जो देश के साथ हुआ। सभी उम्मीद लगा रहे हैं मोदी जी अब क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या किस तरह से चाहेंगे। स्थानीय लोगों के हम विचार जानना चाहते हैं। यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या राय है। हाँ जी, जो पहलगाम के अंदर हुआ उसमें आपकी क्या राय है? सर देखो, जो पहलगांव में हुआ है वो शायद ही सेकंड टाइम हुआ है, और इन्होंने जो किया है उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, हम सभी अगर वो अपना एकजुट दिखा रहे हैं तो हम सभी एकजुट दिखाएंगे, और हम भी यही करके दिखाएंगे मोदी जी से, और हमारे जो भी मुख्यमंत्री हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे, जो भी अपना दिखाना है हमें एकजुट होकर दिखाना है, और हम हिंदू हैं और हिंदू का करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यही चीज आवाज उस जिसने हमारे भाइयों को और हमारे जो गए थे यहाँ से टूरिस्ट लोग, उनको मौत के घाट उतारा है, उसी तरह उनके घर के अंदर जाके उनको ये सबक सिखाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर। यहाँ पे एक एरिया लगता है विकासपुरी, जिसकी विधानसभा में एक छोटा सा एरिया आता है विकास नगर। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति नरेंद्र जी, जिनसे हम जानेंगे इनके क्या विचार हैं जो घटना पहलगाम कश्मीर स्वर्ग की घाटी में हुई। जी नरेंद्र जी। पहले तो जो 22 तारीख को पहलगाम में निहत्थे और बेकसूर हमारे जो पर्यटक गए हुए थे उनके ऊपर जो कायराना हरकत उन्होंने की है और उनको मौत के घाट उतारा है, उसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ। और मैं क्या, पूरा देश ही दुखी है। और सभी मांग कर रहे हैं कि इसके लिए उचित कार्रवाई हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अपनी सर्वदलीय मीटिंग करके कुछ उचित कार्रवाई करेंगे, और पाकिस्तान के साथ हर संबंध हमारे ख़त्म कर दिए जाएँ। आज के डेट में जब ये गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान तभी घुटनों पर आएगा जब उसकी सारी पानी का समझौता रद्द कर दिया, बहुत अच्छा किया, सारी सप्लाइयाँ बंद कर दी जाए। अपने यहाँ से कोई भी सहायता उसके पास नहीं जानी चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे जो मोदी साहब हैं उन्होंने काफ़ी उनको अलग थलग कर ही दिया है। तो उनकी ये बौखलाहट है जो आज पर्यटकों पर टूट के पड़ रही है। रही बात पर्यटक की, तो पर्यटन तो कश्मीर का गया ही गया है। वहाँ कश्मीर के खास जो लोग हैं, जो मुस्लिम बहुल एरिया हैं, मुस्लिम बहुल लोग हैं,
उनका भी रोजी रोटी उन्होंने खतरे में डाल दी है। तो ये जो काम करने आए हैं ये किसी धर्म के और उसके बात नहीं है, वो धर्म के एंगल को लेके चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये देख लो कि कश्मीर की रोजी रोटी पे भी उनके पर्यटक को भी बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। आने वाले टाइम में बहुत कम लोग होंगे जो पहलगाम जाना चाहेंगे। तो ये इंसानियत के दुश्मन है और इनको हम जब तक अलग थलग नहीं करेंगे तब तक चाहे कोई भी हो जो पनाह कर देता है उनको, वो भी उतने ही गुनहगार हैं जितने कि उन्होंने मारा है वो गुनहगार हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे बंदों के हैंडलर को भी ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारा जाना चाहिए। ये जो घटना भारत के अंदर हुई पहलगाम कश्मीर के अंदर, ये बहुत ही एक धार्मिक घटना भी है क्योंकि इसमें धर्म को जोड़ा गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे धर्म को लेकर? धर्म के लेके अभी भी समय है। हिंदुस्तान की धरती पे जो भी अपने भाई अभी जो जातिवाद में बटे पड़े हैं या उस चीज़ों को एकजुटता होके, और कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत पहला। तो इंसानियत को देखते हुए जो इसके खिलाफ है उन सभी को निस्ते नाबूद करने की ज़रूरत है। हमारे घर में जो बैठे हैं आतंकी उनको भी निस्ते नाबूद करने की ज़रूरत है, और जो घर के बाहर बैठे हैं उनको तो करना ही। तो ये जो घटना एक धर्म विशेष के खिलाफ हुई, इसको पे क्या कहेंगे आप? धर्म विशेष के आधार पे जो हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आतंक का तो कोई धर्म नहीं है, उन्होंने तो कर दिया ये। आतंक तो का आप किस धर्म तरह से देख रहे हो आप? इसमें देखने का क्या है, सीधा सीधा उन्होंने अटैक किया है और धर्म पूछ के किया है। तो धर्म पूछ के कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बड़ी मैसेज देने का कोशिश किया है कि जिसके वजह से बहुत बड़ी आने वाली संभावनाएं या घटनाएं बढ़ सकती है। सरकार के ऊपर मतलब ओवरडोज जिम्मेवारी है कि अंदर भी बचाना है और घर के बाहर भी लड़ाई लड़नी है। तो आपको क्या लगता है इस नाजुक समय में मोदी है तो क्या मुमकिन है? मुमकिन है। मोदी है तो क्या मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ सभी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है और सभी शायद अगली सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार कर रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू। अनुराग जी, आप यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के अंदर क्या आक्रोश है कश्मीर की इस घटना के बाद? आक्रोश देखो, आतंकवाद का तो खात्मा होना चाहिए और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, इसके मैं भी खिलाफ हूँ, ठीक है ना। और सरकार हमारी इसमें काम कर रही है, समय तो लगता ही है खैर, और जो होगा अच्छा ही होगा, जवाब दिया जाएगा। जवाब जरूर दिया जाएगा। भारत के अंदर स्वर्ग की घाटी कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, आपकी उस पर क्या राय है? मेरी राय के अनुसार मैं ये सोचता हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने गद्दारी से और मौका परस्ती का फ़ायदा उठाकर हमारे जो पर्यटक हैं उनके साथ संहार किया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने ये चूड़ियाँ पहन रखी हैं, समय के अनुसार ही हमें उनसे बदला लेना है। ये नहीं है कि हमारा दुश्मन तैयार बैठा है और हम जाके हमला कर दें। हमें भी अपनी रणनीति के हिसाब से उस हिसाब से उनसे बदला लेना है, और बदला मोदी जी लेंगे, 101% लेंगे, हमें पूरा यकीन है उन पर। तो आप मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो सब चीज़ मुमकिन है, और मोदी हमारे विश्व में देश का नाम नंबर 1 पे ला के रखेंगे। हमारे गुप्ता जी हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं जो देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई और वहाँ के रोजगार को लेकर के, कश्मीर के रोजगार को लेकर के इनके क्या विचार हैं? जी गुप्ता जी। कश्मीर में इस तरह से उग्रवाद रहेगा तो हमारे भारत के सब हिंदू खतरे में रहेंगे। इस चीज़ पर मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए और बहुत जल्द लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए कि जाके अपने देश को कोई नुकसान ना हो, उनको नुकसान पहुंचाएं। तो आपको लगता है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक फिर से हो? हाँ, दोबारा होना चाहिए। सुनने में आया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने मरने वालों और उनके परिवारों की मदद की। क्या आप कश्मीर की आवाम से सहमत हैं? कश्मीर के आवाम अगर भारत का साथ दे रहा है तो सहमत है, अगर नहीं दे रहा तो उनको भी पाकिस्तान भेज दिया। पर लोगों ने तो कहा है ना कि वहाँ पे उन्होंने साथ दिया, पुलिस को बुलाया, आर्मी को इन्फॉर्म किया है। हाँ, अगर साथ दे रहे हैं तो फिर रहे आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। थैंक यू।
आपका सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के क्या ओपिनियन है? क्या मोदी जी दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर की इस घटना पे कर सकते हैं, या आप क्या चाहते हैं, क्या करें मोदी जी? सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, उसको जवाब मिलना चाहिए, आतंकवादियों को के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो रूलिंग पार्टी से, रूलिंग गवर्नमेंट से अभी आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? तो इसके लिए जो 5 सिंधु जल समझौता हो गया, वीजा हो गया, राजनयिक तबादला हो गया, ये सब होना चाहिए था। ये पॉलिटिकल सारे इश्यूज हैं, पर आप बॉर्डर पे क्या चाहते हैं? बॉर्डर पे क्या होना चाहिए? बॉर्डर पे तो होना चाहिए, आतंकवादियों को जो कुछ को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपके ओपिनियन वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कैसे हैं? जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इन लोगों पे हमला हुआ तो उनकी मदद करी, या आपके क्या ओपिनियन है कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए? स्थानीय लोगों को तो जो मदद किया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, हाँ, लेकिन जो आतंकवादी हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आप आतंकवाद पे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। सेंसिटिव चीज होती है, देखो आदमी कंफ्यूज होता है, क्या बोलना है, क्या लड़ाई होती है, ठीक है, यहाँ पे भी अभी भी हादसा हो सकता है, लगता ही लगता है, यहाँ पे भी। के तहत होगा। अब तो जो होगा प्लानिंग के तहत होगा भाई। जो बातें करते सारे भाग जाएंगे इसके बारे में किसी ड्रामे से खिलाफ गलत ले जाते हैं।